भी आप रोजगार नहीं दे पाए। मैं तो ताल ठोक कर बोलता हूं कि जितने भी लोग आए हैं कोई अपना एक उपलब्धि बतावे। चिरैया विधानसभा के बोझ को मैं अकेले अपने कंधे पे अगर लेकर चलूं और मेरे साथ अगर कंधे लगाने वाले 1000 और लाखों की संख्या में लोग अगर हो जाएं तो वो बोझ तो मेरे ऊपर रहेगा ही नहीं ना। सिर्फ जाति और पार्टी का राजनीति किया है लोग शिक्षित नहीं हुए जो सही उम्मीदवार का चयन नहीं करें, भाई भतीजे का राजनीति किया है लोग, भ्रष्टाचार का राजनीति किया है लोग। आशा का किरण नजर आ रहा है कि ये आदमी जो है सो हमारे बातों को विधानसभा तक। अच्छे लाल भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लक्ष्मी यादव भी मेहनत निश्चित रूप से लड़ूंगा। बात चल रही है, जैसे ही क्लियर हो जाता है उनके तरफ से सिग्नल मिल जाती है मुझे कि हाँ गो अहेड, तो फिर मैं इस चीज का चर्चा अब पार्टी तक नहीं पहुंच पाता था। लेकिन तो चिरैया विधानसभा भी हॉट सीट से कम नहीं है। जी आपको बता दें कि अभी मेरी मौजूदगी चिरैया विधानसभा में है और जिस शख्स को आप लोग देख रहे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चिरैया के पूर्व प्रत्याशी है प्रभास रंजन, जो चुनाव लड़े थे, बिल्कुल पूरे चिरैया विधानसभा में जान ला दिए थे। इन दिनों खूब चर्चे में है। पहले बात कर लेते हैं, सर कैसे हैं आप? ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान जी आपका। हम चिरैया विधानसभा में आप जान ला दिए। सब लोगों का प्रेम और सहयोग है और कुछ नहीं। इस बार किस तरीके का तैयारी है? देखिए, इस बार मैं चाहूँगा कि जो हमारे क्षेत्र के जो जनता है जो पिछली बार वो गलती की है वो अपने विचारधाराओं से बाहर आकर वोट करें और प्रगति और विकास की राजनीति और बेरोजगारी दूर करने की राजनीति पे वोट करें। मैं पिछले बार भी अपना एजेंडा रखा था कि 5 साल के अंदर में इस विधानसभा को एक ऐसा विधानसभा बनाकर दूंगा जो एक मॉडल विधानसभा होगा और जिसका तुलना देश के जो विकसित विधानसभाओं हैं, गुजरात की विधानसभा, महाराष्ट्र की विधानसभा, उससे किया जा सके। इसके साथ बहुत सारे लोगों का अगर सहयोग मिल जाता है तो सहयोग मिलने के बाद उसका रफ्तार कई गुना बढ़ सकता है। अब चिरैया विधानसभा के बोझ को मैं अकेले अपने कंधे पे अगर लेकर चलूं और मेरे साथ अगर कंधे लगाने वाले 1000 और लाखों की संख्या में लोग अगर हो जाएं तो वो बोझ तो मेरे ऊपर रहेगा ही नहीं ना। तो हम लोग बहुत तेज से दौड़ सकते हैं, फिर अकेला दौड़ने में बहुत परेशानी होगी। अच्छा, चिरैया विधानसभा कहा जा रहा है कि ये भाजपा का गढ़ है और यहाँ से आरजेडी कई बार जो है कैंडिडेट उतारे हैं लेकिन सफलता नहीं मिला है। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखिए, उसके पीछे मैं कहूँगा, मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सब लोग अच्छे ही हैं, सब लोग हमारे परिचित हैं, सब लोग हमारे प्रेमी हैं, लेकिन पार्टी और जनता के बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है वो सबसे बड़ा कारण है। वैसे लोगों को ज़रूर संभावना मिलना चाहिए जो बेरोजगारी को दूर कर सके, प्रगति ला सके, जिसका समाज में सही छवि हो और जाति वाली किसी तरह का कोई फीलिंग नहीं हो और आपस में एक सही तालमेल रखने वाले लोगों को टिकट मिलना चाहिए। तो अभी सीट हारने के पीछे आपसी कोऑर्डिनेशन की कमी है और भी थोड़ी सी एक जो समाज में इन्फ्लुएंस होता है और एक जो शिक्षा का जो एक स्तर होता है, विकास का जो स्तर होता है, एक विचारधारा का अंतर, एक सोच का अंतर, एक युवा का कमी, ये सारा चीज़ मुद्दा है। आप किस पार्टी से हैं? देखिए, पार्टी से बात चल रही है और मैं ये भी डिक्लेयर कर दिया हूँ कि पार्टी से टिकट मिलने के बाद मैं चुनाव लड़ूंगा, निश्चित रूप से लड़ूंगा। बात चल रही है, जैसे ही क्लियर हो जाता है उनके तरफ से सिग्नल मिल जाती है मुझे कि हाँ गो अहेड, तो फिर मैं इस चीज़ का चर्चा आपके सामने में करूँगा। तो लोग तो है जानना चाहेंगे ना कि भाई किस पार्टी से आप आना चाहिए। आज के दिन में जो लोग बहुत समझदार हैं वो सब जानते हैं। सब जानते हैं लोग। क्या मतलब लोग तो जानते हैं भाजपा भी मजबूत स्थिति में है, आरजेडी भी मजबूत स्थिति में है और जन सुराज से भी मजबूत स्थिति यहाँ नजर आ रहा है। हर पार्टी मजबूत है, लेकिन आप देखिए, पार्टी जो है ना, पार्टी आज के दिन में सब समझ रही है। पहले एक समय था जब एक कम्युनिकेशन गैप था, नीचे के लोगों में और पार्टी में एक गैप नजर आता था, उनके विचारधारा में गैप नजर आता था, उनके कम्युनिकेशन, सही बात पार्टी तक नहीं पहुंच पाता था। लेकिन आप लोगों की वजह से और आप लोगों के सहयोग से अब जो पार्टी है सो जमीनी स्तर पे देख रही है लोगों को कि कौन क्या कर रहा है और कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन विकास कर सकता है, कौन विकास नहीं कर सकता है, कौन शिक्षित है, कौन शिक्षित नहीं है, कौन बेरोजगारी पे काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। क्योंकि आप देखिए कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी 60-70 साल हो गए हैं, उसके बाद भी अभी भी रोजगार सृजन का एक भी व्यवस्था नहीं है। मैं बार बार पिछले विधानसभा के चुनाव में भी इस बात को बोला था और अभी भी फिर से बोल रहा हूँ कि रोजगार सृजन की कोई भी व्यवस्था पूरे चिरैया विधानसभा में नहीं है। बेरोजगारी दूर करने की कोई भी व्यवस्था चिरैया विधानसभा में नहीं है। किसी भी तरह का तकनीकी विकास पे कोई जोर नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है।
रोड भी है तो क्या रोड बना है कि नहीं बना है, आप देखने के बाद उसको बता नहीं सकते हैं कि क्या बना हुआ है। बना भी है तो क्या भ्रष्टाचार का उसमें लेवल कितना रहा है, उसको भी आप समझ सकते हैं। आज बनता है, 1 साल के बाद टूट जाता है। तो विकास बहुत कोसों दूर है। अच्छा, अभी लगातार आरजेडी के बैनर तले जो है अच्छे लाल भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लक्ष्मी यादव भी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में क्या तीसरे का क्या विकल्प लग रहा है? देखिए, पार्टी जो है, पार्टी अनभिज्ञ नहीं है, सब चीज़ उसको मालूम है। और आज के दिन में जो स्थिति है, अगर जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, अगर जनता को लगता है कि वो अच्छा बेहतर काम कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ सबको मालूम है। मैं बोला था ये पर्सनल मुद्दा है, पर्सनल नाम पे मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक युवा की कमी है, युवा सोच की कमी है, और एक बैकग्राउंड होना चाहिए जो आपके ऊपर किसी तरह का कोई लोगों का मतभेद नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई दाग नहीं होना चाहिए, स्वच्छ छवि के लोगों को राजनीति में आना चाहिए। अच्छा, चिरैया विधानसभा में सभी कैंडिडेट अपना जो है एक मुद्दा लेकर चल रहे हैं। आपका क्या मुद्दा रहेगा खास करके चिरैया विधानसभा के लिए और चिरैया के युवाओं के लिए? मैं तो बोला भी हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि बेरोजगारी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देना है। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को जगह जगह पंचायत स्तर पे उपलब्ध करवा देना है। भ्रष्टाचार को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देना है। और सरकार का अगर 100 रुपया आ रहा है तो डेवलपमेंट का काम सिर्फ 30 रुपये का हो रहा है। फंड आने से पहले ही फंड बिक जाता है, परसेंटेज उसमें हो जाता है। तो 100 रुपये का जो फंड है सो सिर्फ 30 रुपये का विकास हो रहा है। अब 100 रुपये का अगर फंड आएगा और 100 का विकास होगा या 90 का विकास होगा, तब आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हो जाएगा। तो विकास की राजनीति करेंगे, बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे, एक मूलभूत आवश्यकताएं जो भी हैं उसको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा क्षेत्र में। शिक्षा के स्तर को और गुणवत्तापूर्ण लाएंगे, पलायन को दूर करेंगे, कल कारखाने और नए उद्योग को स्थापित करने का काम करेंगे, और एक ऐसा पोर्टल बनाएंगे, 1 साल से 2 साल के अंदर में एक ऐसा पोर्टल बनाएंगे जिस पोर्टल पे हमारे क्षेत्र के जितने भी बेरोजगार हैं वो अपने योग्यता के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट के साथ अपने बायोडाटा को, अपने डिटेल्स को अपलोड करेंगे, और उनके मुताबिक उनको 1 महीने के अंदर में रोजगार दिलवाना हमारा काम होगा। उस पोर्टल को मल्टीनेशनल कंपनीज के पोर्टल के साथ और भी प्लेसमेंट एजेंसी के पोर्टल्स हैं उसके साथ देश विदेश के स्तर पे उसको जोड़ेंगे और रोजगार सृजन करने का काम करेंगे कि पलायन को रोका जा सके। और पलायन भी होता है तो वो व्यवस्थित रूप से वहाँ पे सुदृढ़ रूप से वहाँ जाकर एक सम्मानजनक तरीके से काम करेंगे, ये ना कि पेट काट कर अपने बाल बच्चों को पैसे भेजने के लिए फुटपाथ पे उनको सोना पड़े। ऐसा काम नहीं होगा। अच्छा, अभी के जो विधायक हैं चिरैया के, उनके काम को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैं तो अगर कहूँगा कि अभी की ही नहीं, अभी तक पूरे चिरैया विधानसभा में डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। अगर हुआ भी है तो वो उतना एक लेवल तक नहीं हुआ है जो होना चाहिए था। विकास तो हुआ ही नहीं है। मैं तो फिर से बता रहा हूँ कि 50-70 साल के बाद भी कहीं बताइए कि एक भी ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोजगार का सृजन कर सके। क्या 70 साल आज़ादी के हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, बीत गए हैं, उसके बाद भी एक भी आप रोजगार नहीं दे पाए? एक भी कोई उपलब्धि लोग अपना बतावे, एक भी उपलब्धि? मैं तो ताल ठोक कर बोलता हूं कि जितने भी लोग आए हैं कोई अपना एक उपलब्धि बतावे। सिर्फ जाति और पार्टी का राजनीति किया है लोग, भाई भतीजे का राजनीति किया है लोग, भ्रष्टाचार का राजनीति किया है लोग, अशिक्षा का दौर फैलाया है लोग कि लोग शिक्षित नहीं हुए जो सही उम्मीदवार का चयन नहीं करें। तो डेवलपमेंट कहाँ हुआ है कुछ भी? अच्छा, वो क्या डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है ये तो चिरैया विधानसभा के लोग ही बेहतर बताएंगे। आप लगातार क्षेत्र भ्रमण आप भी कर रहे हैं, धूप छाँव नहीं देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, सब लोगों, अब आप देख ही रहे होंगे कि हाँ, लोगों का प्यार और स्नेह कितना ज़्यादा मिल रहा है। युवा का तो बात ही छोड़िए, एक साथ बहुत सारे लोग हमारे साथ मदद करने के लिए, हमारे साथ ताल में ताल मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको एक आशा का किरण नज़र आ रहा है कि ये आदमी जो है सो हमारे बातों को विधानसभा तक पहुंचा सकता है, हमारे लिए लड़ सकता है, हमारा विकास कर सकता है, हमारी बेरोजगारी को दूर कर सकता है, भ्रष्टाचार को मिटा सकता है। आज के दिन में देखिए ना कि क्या नाला का क्या स्थिति है,
थोड़ी सी बरसात होती है तो पानी का क्या स्थिति हो जाता है। अभी आपका कई सारा रिपोर्टिंग भी मैंने देखा था पहले भी को, तो डेवलपमेंट कहाँ नजर आता है जी। तो आज से कुछ महीना पहले चिरैया विधानसभा में हमने जगह जगह पर जाकर फील्ड रिपोर्ट बनाए थे और कई जगह जो है वीडियो में जो है प्रभास रंजन जी का चर्चा हुआ कि अगर आरजेडी से आते हैं तो बिल्कुल पूरे तरीके से मजबूती से हम लोग उनके साथ रहेंगे। तो आपको बताते चले कि पूर्वी चंपारण के प्रचलित जो स्कूल है विद्यापति, उसको तो हर कोई जान रहे हैं। विद्यापति स्कूल के डायरेक्टर सर के लड़के हुए प्रभास रंजन जी, जो इन दिनों चिरैया विधानसभा में चर्चे में बने हुए हैं। हालांकि कई जगह ये भी चर्चा हो रहा है कि ये भाजपा का सीट जो है जेडीयू का होने वाला है और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं कांग्रेस का होने वाला है। तो ये अभी क्लियर नहीं है अब क्या कुछ होता है आने वाले समय में, तो आप लोगों को भी पता चलेगा। लेकिन प्रभास रंजन के बातों से ऐसा लग रहा है कि आरजेडी से जो है इस बार बिल्कुल मजबूती से तैयारी जोरों शोर में कर रहे हैं। हालांकि आप लोगों ने भी मौका सबको दिए हैं, लेकिन इस बार फैसला करना आपके हाथ में है। चिरैया विधानसभा के लोगों से क्या कुछ कहेंगे कि अब बहुत जल्द जो है चुनाव होना, अब ज़्यादा समय नहीं रहा। नहीं, मैं लोग को कहूँगा कि जो गलतियाँ अभी तक उन्होंने किया है वो फिर से उसको दोहराया ना जाए। अपने इस जातिगत व्यवस्था जो भी है, भाई भतीजे वाली जो व्यवस्था है, इससे बाहर निकलकर विकास और रोजगार के सृजन की तरफ ध्यान दिया जाए और वैसे कैंडिडेट, वैसे उम्मीदवार जो सबसे बेहतर है, युवा सोच रखा हुआ है, विकास का राजनीति करता है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखता है, वैसे कैंडिडेट को चुने जो कि क्षेत्र का विकास हो सके और आपके चिरैया विधानसभा का जो लेवल है वो देश के विकसित विधानसभा के साथ किया जाए, उसका तुलना किया जाए।